बात करते हैं राजस्थान में कोरोना संकट की। मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अब 3,940 हो गई है। 42 और नए पॉजिटिव केस आए हैं, 2 की मौत हुई है। प्रदेश में आज 126 नए पॉजिटिव केस आए हैं, तो कुल संक्रमितों का आंकड़ा हो गया है 3,940। 42 और नए केस सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में आज 126 पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,264 केस पॉजिटिव आए, जिनमें से 2,000 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। राजस्थान में इस वक्त 1,566 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यह स्थिति है प्रदेश की। इस वक्त 3,940 पॉजिटिव केस हैं, 1,566 एक्टिव केस हैं, 2,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 110 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अब जिलेवार स्थिति अगर आपको बताएं तो सबसे ज्यादा मामले जयपुर में अभी तक सामने आए हैं, जहां पर 1,236 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जोधपुर में 936, कोटा में 253, अजमेर में 231, टोंक में 142, चित्तौड़गढ़ में 141, नागौर में 124, भरतपुर में 117, बांसवाड़ा में 66 पॉजिटिव केस हैं, जबकि झालावाड़ में 47 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, इस वक्त कोरोना को लेकर क्या अपडेट? देखिए अभिषेक, पूरे स्टेट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आपने देखा कि जो पिछले 24 घंटों में अगर हम बात करें कल दोपहर से आज दोपहर तक, तो काफी बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से खास करके जो उदयपुर जिला है वहां पर बहुत तेजी से केसेस बढ़े हैं। इसके अलावा आज अलवर में भी काफी दिनों बाद एक साथ 11 केसेस आए हैं और सुबह से लेकर अब तक 126 नए केस, यानी सिर्फ आधे दिन में ही 125 केस पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं। इसके अलावा 2 मौत दर्ज की गई हैं, एक जयपुर में और एक अजमेर में। साथ ही अगर हम बात करें अन्य जिलों की, तो जिस तरह से मौतों का अगर हम देखें जो सिलसिला है, वो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री उनका यूं कहना है कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट जो है राजस्थान में वो 2.83% है, जबकि देश की अगर हम बात करें तो वहाँ 3.3% मोर्टेलिटी रेट है। जबकि रिकवरी रेट पूरे देश में अगर हम बात करें तो 58% है, जो कि देश के मुकाबले जो रेट है जो 28.9%, उसके मुकाबले काफी अत्यधिक है और दुगुनी रिकवरी रेट है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 18 दिन में दोगुने होते हैं, जबकि देश में केवल 12 दिन में ही पॉजिटिव केसेस दुगने हो रहे हैं। तो ऐसे में चिकित्सा मंत्री ने ये एक आशा जताई है कि जो प्लाज्मा थेरेपी अब स्टेट में शुरू की गई है और खास करके 3 मेडिकल कॉलेजों में जिस तरह से अनुमति मिल चुकी है, उसके बाद उन्हें उम्मीद है कि मृत्यु दर में और कमी आएगी और इससे कोरोना का जो प्रभाव है वो काफी कुछ हद तक कम होगा। और ये आंकड़े जो हैं फिलहाल जो अपडेट आपने दिए वो ये बता रहे हैं केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के नियंत्रण को लेकर सरकार के प्रयासों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के मुकाबले प्रदेश में मृत्यु दर काफी कम है और मरीजों के स्वस्थ होने की दर बहुत अधिक है। रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है, जिससे मृत्यु दर कम करने में मदद मिलेगी। कोरोना की स्थिति है उसमें तो हमारी मृत्यु दर 2.83% है, जबकि नेशनल एवरेज 3.3% है। और मरीजों के ठीक होने का जो प्रतिशत है वो हमारा 58% है रिकवरी, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग आधा है, 29.9 है। और हमारे जो पॉजिटिव केस होने की दर है वो भी 2.35% है और राष्ट्रीय औसत है 3.92%, लगभग 4 है। तो प्रदेश में दुगना होने का जो औसत है मरीजों का, वो राष्ट्रीय औसत 12 दिन है, हमारे 18 दिन में दुगने हो रहे हैं। तो राजस्थान में कुल मिला के कोरोना के संक्रमण की स्थिति है, अब तक 108 लोगों की मृत्यु हुई है।
वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन नियमों का पालन करना ही होगा। इसके लिए गांवों और शहरों में उनके हेल्थ चेकअप और क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि बाहरी व्यक्तियों के आगमन के बाद प्रदेशवासियों के 48 दिनों की मेहनत पर पानी फिरे। कोरोना काल में राजस्थान मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। 10 मई को प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की संख्या 24,31,000 तक पहुंच गई। इसको लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि राजस्थान ने मनरेगा योजना के तहत श्रमिक नियोजन के मामले में पूरे देश में अपना प्रथम स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है, जो हमारे लिए हर्ष की बात है। मॉडिफाइड लॉकडाउन में ग्रामीणों को आर्थिक तौर पर राहत देने के लिए अप्रैल महीने के मध्य में मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने की शुरुआत की गई, जिसके बाद मनरेगा श्रमिकों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा। इसके साथ ही राजस्थान मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया, जबकि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। कोरोना महामारी के इस दौर में ग्रामीण लोगों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इसको लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी हर्ष प्रकट किया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। इस दौर में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के मामले में राजस्थान देश में सबसे अग्रणी और प्रथम राज्य बन गया है। इस योजना की पहल की थी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। वो हमारे साथ उन्हीं से जान लेते हैं कि कैसे पूरी तरह से इस योजना को क्रियान्वयन किया गया। सर, कोरोना के इस काल के अंदर रोजगार देना एक सबसे बड़ी चुनौती थी और वो आपने कर दिखाया, कैसे साकार हुआ सर? जब कोरोना महामारी का प्रभाव देश में पड़ा तो उसका सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक इफेक्ट हुआ वो गरीब जनता पे हुआ। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, फैक्ट्री कारखाने बंद हो गए थे। तो जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ था और जैसे ही हमको परमिशन मिली कि हम नरेगा में काम चालू कर सकते हैं, तो अप्रैल के मध्य में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि गाँव में जाके जागरूकता फैलाएंगे और प्रशासन अधिकारियों को हमने निर्देशित किया कि संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 17 अप्रैल को राजस्थान में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा में काम पा रहे थे और आज वो संख्या 24 लाख हो गई है। तो इन दिनों के अंदर हम लोगों ने कोशिश करी कि जो श्रमिक हैं, जो गरीब परिवार हैं, उन लोगों को रोज़गार दें, क्योंकि हमने नरेगा में दिहाड़ी बढ़ा दी है। अब पहले 200 रुपये थी, 220 रुपये प्रतिदिन हो गई है। तो जो लोग अपने गांव वापस आ रहे हैं, उनको नौकरी के मिल नहीं रही, बिल्कुल इकोनॉमी एक तरह से रुक चुकी है, तो उसको पुनर्जीवित करने का एक सबसे बढ़िया साधन रहा। और इसमें हमने 2-3 बातें करी थी। पहला तो जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रावधान है उसको बहुत मजबूती से लागू रखा और लोगों को निजी काम करने के लिए प्रेरित किया। लोग अपने मकान बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं और उसकी उनको दिहाड़ी मिल रही है। तो जब अपना काम करता है व्यक्ति तो रुचि लेकर करता है। दूसरा, हमने इसका समय बदल दिया, क्योंकि गर्मी का समय था तो सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक हमने काम को रखा। नरेगा किट्स के अंदर हमने साबुन की टिक्कियाँ रखी, हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र रखा, मास्क रखे, तो लोगों को लगा कि हम सेफली यहाँ काम कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये जनभावना बनी कि नरेगा से हम लोगों को न सिर्फ आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन हम लोगों को डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी और पर। तो मुझे खुशी है कि आज हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पर अगर कोई प्रदेश है नरेगा में काम दिलाने में तो राजस्थान है। तो यूपी के लिहाज से कई गुना ज़्यादा हमसे, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा, उसके बाद भी राजस्थान अगर प्रथम आता है तो क्या महसूस करता है? पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूँ राजस्थानी जनता को और हमारे विभाग के ये मंत्रालय मेरे पास है। यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बहुत शिद्दत से लोगों के बीच में गए। अगर अधिकारी रुचि नहीं लेंगे तो लोगों को काम पाने में बहुत दिक्कत आती है और इसकी डेली हम मॉनिटरिंग करते हैं। जिले वाइज लोगों को हम लोग अगर कहीं कमी आती है, कोई दिक्कत आती है तो उसका भी हम निराकरण करते हैं। तो इसका पूरा श्रेय अधिकारियों को, डिपार्टमेंट्स को और जो धरातल पर जो गांव पंचायत में हमारे लोग काम करते हैं, चाहे वो मेट है, चाहे वो हमारा जेटी है, इन सब लोगों ने लोगों को प्रेरित किया। और शुरुआत में लोग संकोच करते थे कि न जाने संक्रमण फैल सकता है या हमको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा, तो समय पर भुगतान हो लोगों के आमदनी का, उनको काम, इंडिविजुअल काम दिए जाएँ और 80% काम जो हो रहा है वो व्यक्तिगत काम हो रहे हैं लोगों के।
तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को रुचि भी है, उनको आमदनी भी मिल रही है और डिमांड बढ़ रही है। जो आदमी, गरीब आदमी 200 रुपये रोज़ कमा रहा है, उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि वो बाज़ार से वो चीज़ें लेकर आए जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, और उसी से मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर वापस आ सकती है। सर, एक सबसे बड़ी चुनौती आप मानते हैं कि 13 लाख लोग राजस्थान अब आना चाहते हैं, इसमें अधिकतर संख्या श्रमिकों की होगी, तो ये मनरेगा योजना में शायद आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और आपके लिए कितना इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करना है? हमारे श्रमिक साथी हैं जो 14-15 लाख ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं। जब भी वो लोग आएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको जॉब कार्ड्स बनाकर उनको भी, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई हैं, उनको काम धंधा भी मिल नहीं रहा है और फैक्ट्रियाँ अधिकांश अभी चालू नहीं हो पाई हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगला 2 महीना जो है लोगों को खेत पे काम भी नहीं करना, अभी फसल की कटाई हुई है, तो 2 महीने हमारे पास हैं और इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग वापस गांव में आएंगे उनको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उनको काम दें, और नरेगा में ही अगर लोग काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान में हमेशा इतिहास रहा, पिछले जब से सरकार बनी है 2.5 साल में देखा हम लोगों ने कि जो पहले संख्या थी, अधिकारी वही हैं, नियम वही हैं, कानून वही हैं, प्रावधान वही हैं, लेकिन प्राथमिकता और विल पावर जो है, हमारा संकल्प था, वो बहुत दृढ़ निश्चय हम लोगों ने किया कि इस नरेगा से ही हम लोग दोबारा अपनी इकॉनमी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जो हमारे श्रमिक भाई राजस्थान आएंगे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उनकी मदद करने के लिए भी विकल्प ढूंढेंगे। शुक्रिया सर, आपसे बात करने के लिए। आप थे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो बता रहे थे कि संकल्प शक्ति के माध्यम से ये सपना साकार हुआ है, और आने वाले समय में जो सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के सामने है कि औद्योगिक विकास को कैसे गति मिले, तो मनरेगा इसके अंदर एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। पेड़ में ऐसी आग लगी कि अब बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। इस पेड़ की आग पर पानी डाला गया, लेकिन यह आग बुझ नहीं रही है। जड़ से लेकर तने तक पेड़ सुलग रहा है। सुलगते पेड़ की यह तस्वीर बारां के शाहाबाद की है, जहां बरसों पुराने विशाल इमली के पेड़ की जड़ में किसी ने आग लगा दिया। बस क्या था, आग जड़ से होते हुए तने तक पहुंच गई। आग ने जब विकराल रूप धारण कर लिया तो लोग बुझाने में जुट गए। बाल्टियों से पानी डाला गया, लेकिन आंच कम तो हुई, लेकिन पूरी तरीके से बुझ ना सकी। पेड़ अब भी सुलग रहा है। ऐसे में अब लोगों ने इस आग की सूचना प्रशासन को दी है। चलिए बात करते हैं लेक सिटी की, जहां नाकोडा नगर के रिहायशी इलाके में पैंथर की चहलकदमी देखी गई, जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया। पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और वन विभाग की टीम पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने में जुट गई है। आपको बता दें कि कोरोना के साथ अब लोग पैंथर की वजह से भी डर रहे हैं और लोग जरूरी काम में भी घर से बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे